हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी प्रकाश की किरण के बारे में पढ़ने वाले हैं और प्रकाश की किरण का जो पुंज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। और यह हमारी क्लास 10th फिजिक्स की यह जो वीडियो है आपकी पार्ट 3 है। इसके पहले के वीडियो अगर आप सभी ने नहीं देखा तो आप सभी चैनल के पेज पर जाकर उन सभी वीडियो को अपनी क्लास 10th फिजिक्स की प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम सभी प्रकाश की किरण अर्थात जो रे ऑफ लाइट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसकी पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा है किसी समांग माध्यम में। तो समांग माध्यम क्या होता है सर? ऐसा माध्यम जिसकी जो सारी वस्तुएं हैं एक ही जैसी हों, उसमें कोई भी अन्य वस्तु उपस्थित ना हो, उसे समांग माध्यम कहते हैं। जैसे अगर जल लिया जाए तो उसमें केवल जल ही जल हो और किसी भी पदार्थ के कोई भी कण उपस्थित ना हो तो उसको समांग माध्यम कहा जाएगा। तो किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजुरेखी मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। अर्थात मान लीजिए यहाँ पर देखिए, अर्थात मान लीजिए यह कोई भी ये कोई भी एक समांग माध्यम है। मान लीजिए ये वायु है, इसमें यहाँ पर वायु भरी हुई है और इसमें प्रकाश की किरण यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सरल यानी कि सीधी रेखा में गमन करे तो यह जो इसका जो गमन करने का यह जो रास्ता होगा इसे हम किरण के नाम से जाते हैं। कैसे? प्रकाश की किरण से। तो आइए अब हम चलते हैं प्रकाश किरण पुंज पर। यार प्रकाश किरण पुंज जिसे आप बीम ऑफ लाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम सभी बीम ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं। तो प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? तो एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश की केवल एक किरण जाए तो उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, और जब प्रकाश की केवल एक ही किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है तो उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। और जब किरणों के ढेर सारे समूह हो जाते हैं, बहुत सारे यानी कि गट्ठर में, या आप उसे समूह में कह सकते हैं या बंडलों में कह सकते हैं, जब इस बंडलों के रूप में वह जाती है तब उसे हम प्रकाश किरण पुंज या बीम ऑफ लाइट कहते हैं। जिसकी परिभाषा क्या है कि एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणों के जो समूह होते हैं उनको प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। आइए अब हम इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। जो आपका प्रकाश किरण पुंज है यह 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। साथियों, अगर आप सभी को इस जो नोट्स है इस नोट्स की PDF पाने के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप सभी इस नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9569 42 38 74। ये है हमारा कॉन्टेक्ट नंबर। आप सभी इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम पर भी अगर आप इसको सर्च करेंगे, इसको ऐड करके, तो वहाँ पर भी हम मिल जाएंगे। अगर आप हमें SMS देते हैं तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। और आप सभी को डिस्क्रिप्शन में भी उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप सभी वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए अब आप देखते हैं प्रकाश किरण पुंज के प्रकार। तो जो प्रकाश किरण पुंज होता है इसका जो पहला प्रकार है वह है अभिसारी। क्या है? अभिसारी, जिसे आप कन्वर्जेंट कह सकते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा है कि यदि आपतित प्रकाश यानी कि जो प्रकाश है या जो कोई भी स्रोत है उससे जो आने वाला प्रकाश है उसे ही आपतित प्रकाश कहा जाता है, जो किसी वस्तु पर आकर गिरता है। यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आइए अब हम इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आप सभी को चित्र में दिखाया गया है कि ये सभी जो आने वाली किरणें हैं जिन्हें हम सभी आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण। ये सभी किरणें कैसी हैं? ये सभी किरणें आपतित किरणें हैं जो कि आकर इस बिंदु पर मिल रही हैं। मान लीजिए यह बिंदु C है, तो ये सभी सारी किरणें क्या हो रही हैं? आकर एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। तो इस किरणों से जो बनने वाला प्रकाश किरण पुंज है वह अभिसारी प्रकृति का होता है। तो आइए अब हम नेक्स्ट पर। साथियों, आपका जो नेक्स्ट है यानी कि जो 2nd नंबर का प्रकाश किरण पुंज है वह कौन सा है? अपसारी, जिसे आप डिवर्जेंट कह सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हो तो इसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अर्थात क्या हुआ कि यदि प्रकाश की किरण किसी बिंदु से ऐसे निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं, यानी कि जो बिंदु है उससे बाहर आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इस प्रकार जो बनने वाला
जो प्रकाश किरण पुंज होगा वह कैसा होगा, अपसारी प्रकाश किरण पुंज होगा। जैसे आप सभी यहाँ पर इसको चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि ये जो किरणें हैं इस बिंदु C से निकल रही हैं, जो कि जो कि यहाँ से जो निकल रही हैं किरणें, ये देखिए ये सारी किरणें इस बिंदु से निकलकर बाहर जा रही हैं। तो इस प्रकार जो प्रकाश की किरणों का ये जो समूह बन रहा है, ये जिसे आप अपसारी प्रकाश किरण पुंज के नाम से जानते हैं। यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी बिंदु से बाहर निकलती हुई प्रतीत हो रही हों तो उसको हम सभी अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आइए अब इसके थर्ड वाले पर चलते हैं। तो इसका है थर्ड नंबर पर क्या है, समांतर, जिसे आप पैरेलल कह सकते हैं। यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में अर्थात परस्पर समांतर हों, अर्थात समांतर का मतलब एक दूसरे के बीच की जो दूरी है सभी की बराबर हो और बीच में कहीं भी ये आपस में लड़ नहीं रही हो, यानी कि इनका कहीं भी मिलाप नहीं हो रहा, तो इस प्रकार की जो प्रकाश किरण की जो ढेर सारी किरणों का जो समूह बनेगा उसे हम सभी समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा भी यही बता रही है, यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में परस्पर समांतर हों तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसका भी चित्र आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सभी किरणें एक दूसरे से समांतर हैं और इनके बीच की दूरी भी यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं एक समान है, जो कि आपस में कहीं भी मिल नहीं रही है। तो इस प्रकार की जो प्रकाश की किरणों का जो समूह बनेगा उसे हम सभी समांतर प्रकाश किरण पुंज के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगली आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम सभी प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक अपने यानी कि जो पहले की वीडियो है उसको नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लेंगे। आप सभी को अगर आप एक सीक्वेंस में देखते हैं तो आप सभी को यह पूरा वीडियो अच्छी तरह के समझ में आएगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो प्रकाशिकी है आपका 25 नंबर का फिजिक्स का पेपर आता है, जिसका कम से कम 15 नंबर आप सभी को प्रकाशिकी से मिलने वाला है। तो यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप सभी इस टॉपिक को जरूर ही एकदम डीपली से पढ़िए। जिस प्रकार हम पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ को हम लिखते हुए पढ़ा रहे हैं आप सभी को बारीकी से। तो आप सभी इस नोट्स को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली क्लासेस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन 2.0 को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप सभी को क्लास 10 हिंदी, मैथ, इंग्लिश सभी से रिलेटेड डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।